एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, कौम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ राब्ते में है। दो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो समझने की हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है, इसमें कौम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो कि चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं और वो भी अफगानिस्तान और जो चाइना का जो बॉर्डर है उस पर वो बैठे हुए हैं एंड देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉर्डर से वो क्रॉस कर सकते हैं और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी है कि क्या तालिबान जो हैं वो टीटीपी के साथ राब्ते में रहेंगे। अगर आपको याद हो, ये टीटीपी ही है जो पाकिस्तान पे इस वक्त हमले कर रही है। रिसेंटली भी जो चाइनीज़ पे हमले हुए, पाकिस्तानियों पे हमले हुए, हमारी फ़ौज पे जो हमले हो रहे हैं वो टीटीपी करवा रही है। तो क्या अगर अफगान तालिबान टीटीपी को रिफ्यूज देते हैं अफगानिस्तान के अंदर और उसके साथ साथ वो हमें भी जो है वो हमारे साथ भी राब्ते में है, तो हम किस तरह के तालिबान को मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं? क्या दुनिया अफगानिस्तान के तालिबान को मेन स्ट्रीम करनी जा रही है जो अलकायदा के साथ राब्ते में है, जो टीटीपी जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको अमेरिका ने भी दहशतगर्द जमात करार दिया है? क्या हमने उनके साथ अपने राब्ते रखने हैं? और दूसरा यह है कि जो जमातुल अहरार, हिजबुल अहरार और बहुत सारी फरूकी ग्रुप और बहुत सारी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपस में राब्ते तो हैं इस वक्त और वो टीटीपी के साथ भी इंगेज हैं इस वक्त। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें सामने आया है और वो चैलेंज ये है कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान को किस तरह मोटिवेट करना है कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना होने दें। क्या तालिबान ये करेंगे? क्या अफगान हुकूमत ये करेगी? क्योंकि अगर टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है तो टीटीपी बेसिकली अब तालिबान की मर्जी के साथ बैठी हुई है। ये कैसे हो? पाकिस्तान और तालिबान जो हैं ये अफगानिस्तान के दुश्मन है। तालिबान तो हैं ही हैं लेकिन टीटीपी जो है वो भी ये अफगानिस्तान की दुश्मन है। सो अफगान हुकूमत को उसको भी खत्म करना चाहिए और ऐसे एलिमेंट्स जो बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, अफगानिस्तान में बैठ के उनका मुहासबा करना चाहिए कि वो किस तरह पाकिस्तान के लिए ये चीजें जो है वो मजीद करेंगे। हाँ, अब आगे अगर चाइनीज की आप बात करें तो चाइनीज को इस चीज की समझ है कि, और इसीलिए चाइनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में बढ़ा दी है। चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने तालिबान के साथ ताल्लुकात ना रखे, पहली बात तो यह है कि तालिबान जो है वो चाइना को उस तरह कारोबार नहीं करने देंगे। दूसरी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो उसको डैमेज करेंगे। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज करके बहुत हद तक चाइनीज को इन्वेस्टमेंट की जो है वो प्रोटेक्शन दे दिया, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तो वॉरलॉर्ड्स के साथ रब्ता करना पड़ता है वहां। अच्छा, अब चाइनीज जो है वो किस तरह करके अपनी जो है प्रोटेक्शन कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका भी यही चाहेगा कि अगर सीपैक और जो बाकी मंसूबे हैं उसमें अगर चाइना का कहीं पे नुकसान होता है तो हो जाए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाइनीज के लिए बहुत बड़ा मसला है और चाइनीज मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी इसमें राब्ते में है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में जितने ग्रुप्स हैं उन सब के साथ एक बड़े पैमाने पे या तो लड़ रहा है या उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज जो है वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में है कि पाकिस्तान जो है वो जो उगर मुस्लिम जो सीरिया से वापस आ रहे हैं। और मैं ये बात बता दूं कि ये माजी में ये बात की गई थी कि चाइना के हवाले से जो चाइनीज मिलिटेंट्स हैं जो सीरिया में, जो बेसिकली उगर मुस्लिम्स हैं, जो शाम में या इराक में गए थे लड़ने, पर्टिकुलरली शाम में गए थे, उनके लिए वापस एक कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि वो उस कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान आए और फिर चाइना जो है वो अफगान हुकूमत के साथ, तालिबान के साथ मिलके उन जो चाइनीज है या उनको खत्म करे, उनको न्यूट्रलाइज करे, ताकि कल को चाइना के अंदर वो हमले ना हो। और अगर ये सिचुएशन रही तो क्या चाइना के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं? अगर होते हैं तो उसका क्या हल निकलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए चाइनीज परेशान है और चाइनीज समझते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स को अगर पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है, चलो वो तो पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए टीटीपी करती हैं या और ताकतें करती हैं, लेकिन
अगर चाइना के सिंकियांग के अंदर हमले होते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि जो भी जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स होगी वहां सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, जो रिसेंटली दासू में वाकया हुआ था और उससे पहले क्वेटा में और उससे पहले जो बाकी वाकयात हुए, तो उसमें चाइनीज ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन पाकिस्तान पे गुस्सा किया है। से हैं जिनका ताल्लुक चाइनीज मुस्लिम जिन्हें कहा जाता है, उनको किस तरह डील करेंगे? और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि क्या हमने तालिबान को ये अलाउ करना है कि वो अलकायदा के साथ राब्ते में रहें? क्या हमने तालिबान को ये अलाउ करना है कि वो टीटीपी के साथ राब्ते में रहें? क्योंकि टीटीपी इस वक्त तो पाकिस्तान पे सुबह शाम हमले कर रही है और टीटीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है। और जिस तरह मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था कि जो टीटीपी ने व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्वायर की है, ये एक बहुत ज्यादा टेक्निकल काम है। टेक्निकल काम इसलिए कि इसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको टेक्निकल लोग चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको इतनी गाड़ी मूव करना, ये इसके इट मीन्स कि एक दहशतगर्द एक्टिविटी करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो टीटीपी जो है वो ये फैसिलिटी उसके पास है। और टीटीपी क्योंकि हायर्ड गन है, उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जिसको भी पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना हो, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ एसेट्स के खिलाफ हमला करना हो, टीटीपी इज हायर्ड गन। उसको कोई भी इस खित्ते में आके जाए और उसको कहें जितने पैसे दे वो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, वो अफगानिस्तान में भी हमला करने की कोशिश करती है। सो टीटीपी होस्ट भी कर रही है, टीटीपी को होस्ट तालिबान कर रहे हैं, अलकायदा को भी होस्ट कर रहे हैं और हम तालिबान से बात भी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस पे अगर पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ना ली तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है ना कि अफगानिस्तान पे हमला कर दें, हम तालिबान के ऊपर कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें या अफगानिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर तो ऑलरेडी कोई नहीं है अफगानिस्तान में। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको अफगानी मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमें इंडिया करता है, हालांकि इंडिया तो जो इन्वेस्टमेंट करता है। अगर ये वीडियो किसी भी कारण आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को।